गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 23 अप्रैल 2020 और आज की हिंदू एडिटोरियल का जो पहला एडिटोरियल है वो दिया गया है स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी। इस एडिटोरियल में पूरा दिया गया है कि कैसे हमें एकजुटता से काम करना है वायरस से लड़ने के लिए, बिना अपने जो जाति धर्म है उसको ध्यान में ना रखते हुए सबको एकजुटता से वायरस के खिलाफ कैसे लड़ना है उसके बारे में सारी चीजें इसमें दी गई है। तो ये पहला एडिटोरियल में दिया गया है। और जो हमारा दूसरा एडिटोरियल है वो दिया गया है यूएस के बारे में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कल जो इमिग्रेंट वीजा है उस पर रोक लगा दी है। तो ये सारा सिनेरियो इस जो एडिटोरियल है उसमें दिया गया है। इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया है, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। क्योंकि यूएसए में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं जो काम के लिए, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, माइग्रेंट हैं जो, तो उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें दी गई हैं इसमें। और अभी कमिंग इलेक्शन भी आने वाले हैं यूएस में, तो क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है या क्या, ये सारी चीजें हैं, तो ये हम इस एडिटोरियल में देख सकते हैं। तो चलिए आज की इन्हीं दोनों एडिटोरियल की जो वोकैबुलरी हैं वो डिस्कस करते हैं। बाकी आगे चलने से पहले यदि कोई इसमें इस पीडीएफ में, इस वोकैबुलरी के पीडीएफ में कोई गलती हो या कोई इम्प्रूवमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, यदि आपको नीडफुल लगता है, आपको कोई हेल्प मिलती है इससे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया करता हूँ रोज, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पीडीएफ फाइल को। तो चलिए आज का जो वोकैबुलरी का पहला वर्ड है वो डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है वोकैबुलरी का आज प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर हानिकारक प्रभाव होना, या फिर दूसरा अर्थ हो सकता है इसका व्यक्ति या वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति नापसंदगी या अविश्वास होना, स्पेशली उसके जाति या धर्म के आधार के कारण अविश्वास होना उसके प्रति या उसको पसंद ना करना, उसको बोला जाता है प्रेजुडाइस। नेक्स्ट वर्ड आपका एक्सक्लेमेटिक। ये यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। एक्सक्लेमेटिक ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या कथन जो सत्य शाश्वत हो, जो सत्य भी है और शाश्वत भी है, और जिसको प्रूव करने के लिए हमें किसी भी तरह के सबूत की जरूरत ना पड़े, उसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटिक। अगला शब्द आपका डोजिंग। ये शब्द यहाँ पे जीरंड के रूप में काम कर रहा है। शब्द के लास्ट में आईएनजी लगा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करता है, तो ये जीरंड बोला जाता है उसको। इसका मतलब है यहाँ पे आग बुझाना, पर यहाँ पे एडिटोरियल में जो इसका अर्थ लिया गया है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बजाय उसको कम करना। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, प्लीज आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बजाय उसको कम करने की सेंस में यहाँ डोजिंग का यूज हुआ है। अगला शब्द है आपका वो। ये आपका शब्द नाउन के रूप में वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है परेशानी, मुसीबत, संकट या घोर कष्ट, दुख या पीड़ा होना, उसको बोला जाता है वो। अगला शब्द आपका कैलामिटस। कैलामिटस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है आपदाग्रस्त होना। आपदाग्रस्त है कोई स्थिति या सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड कैलामिटस। अगला शब्द है आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। रेजिलियंस का मतलब होता है रोग या किसी बात को संभालने में सामर्थ्य होना, या ऐसा कोई प्लान होना या ऐसी कोई चीज होना, यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें लचीलापन हो, तो उस सेंस में भी रेजिलियंस का प्रयोग कर देते हैं। अगला शब्द आपका अपेरेंट। अपेरेंट यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज स्पष्ट होना, प्रत्यक्ष होना, या ऐसी कोई स्थिति जो वास्तविकता जैसी लगे, उसको बोला जाता है अपेरेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका स्ट्रेंड। स्ट्रेंड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब है किसी स्थिति, विचार या कहानी का एक अंश होना, उसको बोला जाता है स्ट्रेंड। अगला शब्द है आपका स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जिस भी शब्द के लास्ट में आईओन लगा होता है, आईओएन लगा होता है, वो शब्द जनरली नाउन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे स्टिग्मेटाइजेशन भी नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है कलंक या धब्बा होना। अगला शब्द है आपका एग्रावेट।
एग्रावेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेट का मतलब होता है, दो सेंस में मैंने लिया है यहाँ पे। तो जो उसकी पहली सेंस है वो है किसी स्थिति या समस्या को अधिक बिगाड़ देना, या उसको बद से बदतर कर देना, या और अधिक उसको गंभीर बना देना। कोई प्रॉब्लम है, कोई या समस्या है, उसको बद से बदतर कर देना, उसको और अधिक गंभीर बना देना। या फिर इसका दूसरे सेंस में हम यूज कर सकते हैं किसी को क्रोधित कर देने से भी, किसी को क्रोधित कर देने को भी क्या बोला जाता है, एग्रावेट बोला जाता है। अगला शब्द है आपका डायस्पोरा। डायस्पोरा यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों का अपने देश से किसी और जगह पर पलायन कर जाना, उसको बोला जाता है डायस्पोरा। अगला शब्द आपका प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो किसी विचार या काम के बारे में उसके समर्थन में पब्लिकली सार्वजनिक रूप से लोगों से बात करे और उस विशेष विचार या काम को लोगों से मनवाए भी या करवाए, उसको बोला जाता है प्रोपोनेंट। अगला शब्द है आपका ऑडियस। ऑडियस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अत्यधिक अरुचिकर कोई चीज होना, दैट इज कॉल्ड ऑडियस। नेक्स्ट है आपका डायट्राइब। डायट्राइब यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की कठोर समालोचना करना, निंदा करना या आलोचना करना, दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट आपका नाउन की तरह वर्क करता है। इसका मतलब होता है अपने देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति। सॉरी, यहाँ भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इसे देख लीजिएगा। अपने देश से बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति या निर्वासित व्यक्ति को बोला जाता है एक्सपेट्रिएट। अगला शब्द आपका कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन वर्ड के लास्ट में आईओन लगा है, तो ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है कॉन्ग्रीगेशन भी यहाँ पे। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है किसी चर्चा विशेष में जाने वाले लोगों का समूह, सभा या लोगों के एकत्रित होने की क्रिया को बोला जाता है कॉन्ग्रीगेशन। अगला शब्द आपका प्रोडिजियस। प्रोडिजियस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, शक्तिशाली और आश्चर्यजनक होना। अगला शब्द आपका कंटीजन। कंटीजन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्पर्श या संपर्क से फैलने वाला कोई रोग, संक्रामक रोग या रोग का संक्रमण, उसको बोला जाता है कंटीजन। अगला शब्द है आपका एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इसका मतलब है विस्तृत व्याख्यान करना किसी चीज का, विस्तार से कहना किसी चीज को, या फिर दूसरे कंटेक्स्ट में इसका यूज हम कर सकते हैं विद्युत उपकरणों के द्वारा ध्वनि शक्ति में वृद्धि करना, उसको भी हम एम्पलीफाई बोलते हैं। इसका प्रयोग जैसे गाड़ियों में एम्पलीफायर लगाते हैं, उस सेंस में हम समझ सकते हैं। अगला वर्ड है राइफ। राइफ यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है ऐसी बातें, खासकर जो बुरी हो, जो पहले से ही सभी को विदित हो, सबको ज्ञान हो जिसके बारे में, या फैली हुई हो, ऐसी बातों को बोला जाता है राइफ। अगला शब्द आपका डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है निंदनीय या जघन्य होना कोई भी चीज, दैट इज कॉल्ड डिस्पिकेबल। अगला शब्द आपका मिटिगेट। मिटिगेट यहाँ पे वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी भी बात की पीड़ा को, उसकी गंभीरता को समझना और कम करना। किसी भी समस्या को या किसी रोग की सेंस में लेते हैं तो पीड़ा को कम करना, या किसी समस्या की सेंस में लेते हैं तो उसकी गंभीरता को कम करना, उसको बोला जाता है मिटिगेट। अगला शब्द आपका सौर। ये वर्ड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत तेजी से बढ़ रही हो, उसको बोला जाता है सौर। अगला वर्ड आपका ससेशन। ससेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। देखिए, फिर वर्ड के लास्ट में आईओन लगा है, तो ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की समाप्ति होना या किसी भी चीज पे विराम लगा देना, उसको बोला जाता है ससेशन। अगला शब्द का बोल्स्टर। बोल्स्टर यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात का समर्थन करना, किसी चीज को और अधिक सशक्त बनाना या किसी को प्रोत्साहित करना, उसको बोला जाता है बोल्स्टर। अगला शब्द आपका पाइवट। पाइवट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। पाइवट का मतलब होता है किसी भी चीज को संतुलित करना, दैट इज कॉल्ड पाइवट। नेक्स्ट वर्ड आपका स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है बहुत तेज या बहुत तीक्ष्ण ध्वनि, उसको बोला जाता है स्ट्राइडेंट।
और आज का लास्ट वर्ड है एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इसका मतलब होता है किसी भी समस्या का या रोग को और अधिक बिगाड़ देना। कोई भी समस्या है या कोई भी बीमारी है, कोई रोग है, उसको और अधिक बिगाड़ देना, उसको बोला जाता है एग्जैजरबेट। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, तो आप वहां से इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो का यदि आपको ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आप खबरी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करें और खबरी ऐप पे जाके द हिंदू एडिटोरियल बाय रवि अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पे मेरा चैनल आपको शो होगा और वहां पे आपको प्रीवियस अराउंड 1 मंथ का प्रीवियस जो हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी है वो सारी ऑडियो फाइल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी, तो आप इन सभी को वहां पे ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। तो आज की एडिटोरियल वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।